हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की। और सामाजिक विज्ञान में भूगोल देखेंगे आज। तो भूगोल के 50 से 52 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों से परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इससे पहले मैं 24 इतिहास के प्रश्न वाला वीडियो बना चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। आइए देरी ना करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है भूमि 1। यहाँ जगह छोड़ दी गई है और संसाधन है। तो किसका संसाधन है? भूमि, प्रकृति का। तो क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। मतलब क्या आंसर? प्राकृतिक संसाधन है। 2020 में क्वेश्चन पूछे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों से रिपीट होएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं है? काली, पीली, लेटराइट या सीमेंट। तो सीमेंट क्या है? हमारा मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका क्या आंसर याद रखेंगे हम? इसका क्या है? 1992। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। याद रखेंगे इसको। अब निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें क्या है हमारा? क्या आंसर? चट्टानें जो होती हैं ये हमारे क्या होती हैं? अजैवीय संसाधन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा हमारा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हमारी गुजरात में पाई जाती है। याद रखेंगे इसको। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो इसका क्या है? हिमनद। हिमनद क्या है हमारा? पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। अगला क्वेश्चन है लाल पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं? इसका क्या आंसर है हमारा? दक्कन के पठार में। तो ये दक्कन का पठार याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका क्या है हमारा? क्या आंसर सही है? अधिक सिंचाई। तो अधिक सिंचाई क्या है हमारा? यही हमारा क्या है? पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। ये एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? जीवाश्म ईंधन। बाकी ये क्या है हमारे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जीवाश्म ईंधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो कपास की खेती कौन सी मृदा में की जाती है? काली मृदा में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो कपास की खेती काली मिट्टी, काली मृदा में की जाती है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो कितने परसेंट है इसका? बी आंसर है। जी हाँ, लुप्त होने का मतलब जो गायब हो जाते हैं, फिर कम दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत हिस्सा वन आच्छादित है? तो कितना है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका कौन सा आंसर है? 24.40%। 24.40%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? तो इसका ए आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद कर लीजिएगा। IUCN। तो जितने भी संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनकी सूची कौन तैयार करता है? IUCN। तो ये याद रखेंगे, जो संस्था का नाम है। अगला, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1972 में। 1972 में सबसे पहले वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारा लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1973 में। कब किया गया है? 1973 में। और 72 में क्या हुआ था? वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। और 73 में टाइगर प्रोजेक्ट। अगला, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ठीक है, तो नहीं पूछा है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका कौन सा आंसर है?
पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, तो ये कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो इसका कौन सा आंसर है हमारा घ, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, तो ये नहीं पूछा है, नहीं करता है, तो कौन सा है इसका घ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है ये? पश्चिमी बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये पश्चिमी बंगाल में। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 4%। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिन राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो इसका क्या नाम है हमारा? दामोदर। तो दामोदर नदी पर हमारी सबसे पहली घाटी परियोजना बनाई गई, नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आधुनिक भारत का मंदिर तो किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो अपना टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य उद्देश्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिए गए तर्क नहीं है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ग हमारा, बहुउद्देश्य परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापित होता है और आजीविका खत्म होती है। तो ये हमारा क्या है? नहीं है, ये सही नहीं है, बाकी हमारे क्या है? सही। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाल बांध कहाँ पर बना है? चिनाबी नदी पर बना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो क्या है इसका आंसर हमारा? खैर, रोपण कृषि। क्या है? रोपण कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल कौन सी है इनमें से? चना, काला चना। बाकी ये क्या है? हमारी रबी फसल है। और बाकी क्या है? चावल, मोटे अनाज और कपास, ये क्या है? खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार कौन सी है? हमारी दालें। बेसिक क्वेश्चन है, आसान। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो इसका क्या है? ख आंसर है, न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे अपना। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? रोका। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल कौन सी है? हमारी जूट। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, 2020 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? हमारी ख और ग दोनों। तो इसका आंसर क्या है? ख और ग दोनों। मतलब ख और ग मतलब धान और कपास दोनों ही क्या है? हमारी ये खरीफ की फसल है। और चना किसकी फसल है? हमारी ये अभी पीछे पढ़ा है हमने, रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल क्या है? हमारी गेहूँ। ठीक है। अगला, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन विनोद भावे नाम याद रखेंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसका क्या है? हमारा ख, बॉक्साइट आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका है ये? अभ्रक का। अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हमारा झारखंड के कोडरमा में, जगह का नाम है। अगला, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका क्या है? हमारा क,
तलछटी चट्टानें। याद रखेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। झरिया, झरिया प्रसिद्ध है, तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो हमारा क्या है? हमारा सूर्य, सौर ऊर्जा जो है हमारा, ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है हमारा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है क्वेश्चन ये। अंकलेश्वर किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए। सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ उगाया जाता है? यहीं पर होता है पेट्रोलियम हमारा। अगला, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई किसके लिए है? तेल शोध कारखानों के लिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से कौन से दो स्थान जुड़े हैं? इसका क्या आंसर है? सिलचर और पोरबंदर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलचर और पोरबंदर पूर्वी और पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो इसका क्या हमारा पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो क्वेश्चन पूछा है, तो इसका क्या आंसर होगा? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, बाकी ये सब क्या है? जुड़े हैं। हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, ये क्या है हमारा? विशाखापट्टनम। ये क्या है हमारा? अंतः स्थलीय है और अधिकतम गहराई है। सबसे गहरा पतन पूछा जाए तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। अगला, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो कौन सा है? सड़क परिवहन। सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन ही भारत में है प्रमुख साधन। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुत शब्द सुना होगा ये। तो इसका क्या आंसर है? ये दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? NH 44। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, NH 44। अगला, सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था है। तो इसका क्या आंसर है? सीमा सड़क संगठन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे इनको। बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है? बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1676 मिमी, mm होता है मिमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता? मतलब निम्नलिखित में किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता? तो किसका? उर्वरक। उर्वरक का नहीं करता, बाकी कॉफ़ी, तंबाकू और चाय इनका हमारा क्या करता है? निर्यात करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थे हमारे भूगोल के क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप बार बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इन्हीं से पूछा जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।